12th हैं? कौन सी बुक का डिस्कस करें हैं? इसका कर ले, राजनीति का। ये है ना, तने दे रखी है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अब ये बुक तो पुरानी है, लेकिन कुछ टॉपिक हट गए, उनको हम छोड़ देंगे, और जो नहीं हटे उनको क्या करेंगे, पहला बार तो हटाना देख लेंगे। वाली बना ले इसकी। अब है ये वाली बना लो। नहीं, रब को भी है बेटा, इसमें निकालना मिल जाएगी। ये क्या? रब को भी बिल्कुल अलग है। अभी मैंने इसको बताया था ना, रब को भी कौन सी है। हाँ ये इसमें तो सारी लोग को भी डालोगी। हाँ 3 लेके आए, कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगी। नहीं ये वाला नहीं आ। अब ध्यान इधर, सुमित्रा का ध्यान इधर। इसके चैप्टर के नाम देख लेते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए बुक का। जैसे अच्छा, इसमें टिक कर रखे क्या, टिक कर रखे क्या लेसन के बारे में, अभी कौन कौन से हैं? नहीं, ठीक है। तो अभी एक और क्लास लेंगे जिसमें मैं न्यू सिलेबस में कौन कौन से लेसन है उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण क्या होता है? राष्ट्र निर्माण नहीं बताया, यानी कि एक राष्ट्र को निर्मित किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा जब अपने राजस्थान का एकीकरण हुआ था, भारत का एकीकरण हुआ था स्वतंत्रता के बाद। जैसे पहले तो अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, सही बात है। तो गुलामी से मुक्त होने के बाद हमारा संविधान लिखा गया, और जैसे हमारा संविधान लिखा गया उसमें लिखा था कि भारत एक संघ होगा, मतलब भारत को राज्यों का संघ बोला गया, है ना। यानी कि ऐसा कहा गया कि अब इसको एक करो, यानी कि जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिलाया गया, है ना, मिला के बड़े बड़े जैसे राज्य हैं, इन राज्य में बदला गया, और एक केंद्र सरकार का शासन चलाया गया, राज्य सरकार का शासन चलाया गया, फिर अलग अलग नियम कानून के तहत एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया गया। सही बात है। तो अपन देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में विभिन्न समस्या आती है। जैसे अपना राष्ट्र निर्माण हुआ, उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, और कुछ मिल भी गई और कुछ बीच में रह गई। जैसे जम्मू कश्मीर अभी विवादित है, पता है क्यों है? क्योंकि उस समय उसको कुछ पता ही नहीं चला, वहाँ का जो राजा था उसको, कि इधर जाऊँ इधर, असमंजस में पड़ गया। इसके कारण सबने देखा कि भारत बढ़ जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक हैदराबाद के बारे में भी सुना होगा, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, तो फिर उसको कैसे भी रोका गया, नहीं यहाँ बीच में नया पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, है ना। और जो जिसको पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं, प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण इसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। तो ऐसी कुछ घटनाएं, हमारा भारत का निर्माण हुआ तब भी बहुत सी चुनौतियां आई, और यहाँ पर हम कॉमन चीज़ें देखेंगे कि जब भी एक राष्ट्र को निर्मित किया जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। विभिन्न लोग होते हैं जो राज्यों को एक करते हैं, उनको भी समस्या आती है, जनता को भी समस्या आती है। तो ये देखेंगे इस लेसन में। अगला है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि ये शायद चुनाव से संबंधित है ना, या मतलब जो गवर्नमेंट है उससे संबंधित, यानी कि अलग अलग पार्टियाँ होती है चुनाव में, है ना। वो क्या करती है, अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। कोई चाहता है मेरी बने, कोई चाहता है मेरी बने, लेकिन कभी कभी किसी एक ही दल की बार बार सरकार बन रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो वो जनता के लिए कुछ अच्छा कर रही है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि उसका प्रभुत्व होता है और उसका ही वर्चस्व होता है। अभी केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो वो कुछ न कुछ कर रही है ना, तभी केंद्र में है। समझे मेरी बात? तो उनकी कुछ कार्रवाई होती है, किस प्रकार वो काम करते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ों को नोटिस करते हुए हम उन चीज़ों को जानते हैं कि क्यों ये सरकार टिकी हुई है, क्यों इस सरकार पर ये है। तो ये हाँ, ऐसी सारी टेक्निक इसमें देखेंगे। फिर लेसन नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि
जैसे अपन प्लानिंग लेके चलते हैं कि मेरे को 12th में इतने परसेंटेज बनाने है ना, ऐसी प्लानिंग अपन लेके चलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस मंथ में बेसिक पढ़ेंगे, तो पहले से मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड करके ही लिख लिए कि इस महीने में मैं स्टूडेंट को ये चीज़ें पढ़ाऊँगा और ये चीज़ें पढ़ने के बाद इनका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और अगले मंथ से मैं थोड़ा सा कठिन इनको बताऊँगा तो भी ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, इनका काम चलता है। किसका? एक तो अपना काम चलता है, प्लान बनाने के बाद हम आराम से अपना बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर नियोजित विकास यानी कि जैसे अभी आज क्या हुआ, आज कितनी तारीख है बताओ? 14 तारीख है। आज 2:35 पर क्या हुआ, किसको पता है? नहीं पता है? चंद्रयान 2 पता है ना, गया था। अरे हाँ, वो ऊपर उड़ के गया। हाँ, तो आज के दिन 2:35 पर 5 मिनट चंद्रयान 3 कहाँ गया? चांद पर। और शायद 22 या 25 अगस्त तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है भारत को तो हम भी आ जाए अंदर। तो मोदी जी कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रयान 2 फेल हो गया था, क्या कारण रहा है फेल होने का? ये घटना है, हम देखेंगे भूगोल में, है ना, जियोग्राफी अगर होगी किसी के तो देखेंगे, बाकी भी सुन लेना। चांद पे कैसे मतलब? तो ये भी एक प्रोजेक्ट था जिस पर 1 साल 2 साल काम किया और आज इन्होंने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लॉन्च कर दिया, है ना। समझे मेरी बात? यानी कि जो तुम्हें छोटा सा रॉकेट दिख रहा है ना, उसको बनाने के लिए 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं। कितने? 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है सरकार का और बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बेसिस पे क्या करते हैं, ये चीज़ें आकाश में जाती है और अपना काम करती है। वहाँ पर देखेंगे ना, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उसके अलावा वहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें करें। ये रिसर्च का काम जो होता है, ये साइंटिस्ट का होता है, वो करते हैं। उनकी रिसर्च सक्सेस हो जाती है तो विश्व में और इतिहास में के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाता है कि अपने भारत का नाम भी सभी जगह फैल जाता है कि भारत ने भी चांद के दक्षिणी छोर पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। समझे? हाँ, तो इस प्रकार क्या होता है कि कुछ टास्क होते हैं, पूरे होते हैं और खुशी मिलती है, पर वहाँ पे रह नहीं सकते। फिर दूसरा है भारत के विदेशों के साथ संबंध। इसमें क्या है कि दूसरे देशों के साथ हम किस प्रकार रहते हैं, जैसे एक दूसरे से आदान-प्रदान चीजें हाँ, करते हैं, इसलिए जैसे मोदी जी कभी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कभी जापान जाते हैं, है ना, कभी कभी कहाँ जाते हैं और हैं इंग्लैंड, हाँ जाते ही हैं। तो अलग अलग देशों में यात्राएं करते हैं, जाते होंगे, बुलाते होंगे तो, अरे बुलाए तो जाए, नहीं बुलाए तो कहाँ क्यों जाए बिना फालतू में, हैं? किसी का आमन जामन नहीं होता है, नहीं बुलाते, और क्या है, सही बात है। तो इससे क्या होता है, दूसरे देशों से हमारा संबंध मजबूत होते हैं और जब भी जरूरत होती है, आपदा के समय, दूसरे देश तैयार रहते हैं और हमारी क्या कर देते हैं, हेल्प। क्लियर? मैं क्वेश्चन पूछूं? अफगानिस्तान में पाकिस्तान वाले या भारत वाले? अफगानिस्तान मैं पाकिस्तान बिल्कुल अलग देश है। पाकिस्तान में नहीं, भारत में नहीं, वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान बिल्कुल अलग देश है, पाकिस्तान बिल्कुल अलग देश है और भारत बिल्कुल अलग देश है। अफगानिस्तान में कौन रहता है? वही रहते होंगे। अपने भारत में कौन रहता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही। पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते हैं, हाँ रहते हैं। वो क्या करे, अब वहाँ रह रहे हैं, अपन घर वाले कूटे तो कहीं जा सकते क्या, रहना तो घर में ही है। सही बात है ना। पर हमारे वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कानून नहीं निकाला। फिर एक टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, यानी कि जब से यह कांग्रेस बनी है, किस प्रकार इसके बनने की प्रक्रिया रही और ये आज यहाँ तक पहुँची है। लगभग 100-200 साल हुए हैं इसको। तो अब 100-200 साल में इसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, विभिन्न चुनौतियाँ इसके सामने आई, वो भी इसमें दे रखा है। अब है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब जब एक लोकतंत्र का निर्माण होता है, देश में शासन चलाने की बात होती है, तब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती है ना। कभी कभी राजस्थान में लड़ाई हो जाती है, अशोक गहलोत जी बोलते हैं मैं बनूं मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी बोलते हैं नहीं मैं बनूं
तो इस प्रकार की खींचतान भी क्या होती है, कभी कभी राजनीति में होती रहती है। तो इससे संबंधित समस्याओं के बारे में भी हम जानेंगे। अगला है जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलनों का उदय, इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। अभी किसानों के संबंध में कुछ कानून लेके आए थे, तो लोगों को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया कि नहीं किया, आंदोलन किया। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक क्या हुआ, बैठे रहे, है ना, हड़तालें की, और विभिन्न प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया कि ये कानून वापस लो, और ले भी लिए गए। किसानों के लिए कोई चीज़ लाए, उनको पसंद नहीं आ रही, उनके फेवर में अगर नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जन आंदोलन की स्टडी भी हम करेंगे, जिसे अलग अलग किस प्रकार जन आंदोलन हुए थे। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर किस प्रकार डेवलपमेंट होता है राजनीतिक रूप से, वो देखेंगे, है ना। नॉर्मली कोई सरपंच बनता है, सरपंच से फिर एमएलए बनता है, एमएलए से फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिकल में आगे निकलता है। डायरेक्ट ही कोई बड़े लेवल पर नहीं जा सकता है, मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री से ही प्रधानमंत्री की राह पर चलता है ना। डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता है, चांस ही नहीं, समझे। तो सबसे पहले थोड़ा मतलब बीच में गया, वापस गिर गया तो चांस ही नहीं है ना बेटा, वो ना तो ढंग से बोल पाएगा, ना लोगों से रिलेशन बना पाएगा। सबसे पहले गांव का सरपंच बन जाए, वो मोटी बात है, फिर धीरे धीरे बड़े क्षेत्र पर जा सकता है। क्योंकि जब तक हम किसी क्षेत्र में या किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होते, तब तक आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगला है भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी न्यू चेंजेस क्या हुए उसके बारे में भी बताएंगे। तब इसमें से कुछ लेसन अगर हटे होंगे तो इसके सिलेबस में आज या कल में डाउनलोड करके जो रियल लेसन है वो हम कोर्स में अपडेट कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उस सिलेबस का एक मतलब अलग से मैं फॉर्मेट भी डाल दूंगा, ताकि पता रहेगा कि ये अपना सिलेबस है। क्लियर, राजनीति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। अब अगली जो भी बुक है हिस्ट्री है, तो लियाना, उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार ओरली थोड़े से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बुक से, सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और फिर एक एक लेसन अपन कंप्लीट करेंगे, और जैसे जैसे काम देता हूँ वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो कल बुक मेरे को अवेलेबल करा देना, ठीक है, जो भी तेने सिलेक्ट की है। एक तो इंग्लिश का बता दिया मैंने, तो वो मैं भेज, वैसे ही वो URL भेज रखा, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश कंपलसरी का, और लिखने लग जाना। एक काम तो आज ही कर लेना, 2 बच रही है, 2 का मैं कल निकाल लूँगा, ठीक है। तो 2 का काम भी निपटा देना। संडे का दिन है, मंडे से अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, समझ गए।